जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देख धरि ध्याना, सती जो की न चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेहु त्रिपुर आराती।
हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यों सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीति भली। बिलग होय रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कहि जाय, तपय अवां इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना।
सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन मऊ राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन बेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म यानी आचरण से सत्य है, तो सब दर्शि सुनई प्रभु, करऊ सो बेगी उपाई। होई मरनु जय बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर
किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेऊ तब शिव कहेऊ बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहहि न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहु नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहहि न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहि देखा हर जतन बहु, रहहि न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहु न सनमानी।
सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखूं तब जागा, कतहु नदीक शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझ उर्दयहु। पाचिल दुख नरदय अस व्यापा, जस य भयऊ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब तय कठिन जाति अवमाना। समुझ जो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानो न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सब हटि हट कितब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछिताब पिताहूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुने जहां तहां असीमर जादा। काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूदिनत चलिए पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजी हूं तुरत देह ते हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कई जोग अगिनित अनुजारा, भयउ सकल मक हाहाकारा हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विदंस बिलो की भृगु, रक्षा के न मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा।
उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूदर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभांति। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसन दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि ते जसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक ही होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होय देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ।
देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करें जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमान। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहिसेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोषु न धरहि। बानु कृसानु सर्ब रस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई। समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहि शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। यदि कोई मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुर सरि जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश यानी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है।
बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरिजहि दीन असीस, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनूपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहहि सब लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयउ जेहि, सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करें सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हर्षि मन माहि, गई तुरत उठ गिर जा पाहि।
उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेति उर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुबिप्रबर, अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायउ गिरि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरित जेउ सबु भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा
कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परहि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखा नेहु परना, उमहि नामु तब भयउ अपरना। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरि घर जाएहु तबहि। मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषिसा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊं शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब तै सती जाई तनु त्यागा, तब तै शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कतहु मुनि न उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं।
एहि विधि गयहु कालु बहु बीति, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस ब्रतु को निर्बाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाय विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेहु जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भाषी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेहु।
गिरि प्रेरि पठयउ भवन, दूरी करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ किसु गेह। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिरि भवन न देखा आई। चित्र के तु कर घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जैसु नहीं नर नारी, अवसि होई तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख अस बरु पाए, बल भूली हूँ ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा?
तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिला उब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहु गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकउ पुनि पशान ते होई, जा रे हूँ सहजु न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचनन मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेशी। तो कौतुकी अन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत यानी बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। तजऊ न नारद करे उपदेशु, आपु कहई सत बार महेशु।
मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरहूँ कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ बिलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिरु मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंज जन जाई पुकारे, देखें विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतै रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी।
यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवऊँ कामु जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवा उब विबाहु बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बान झष केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यों कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारि चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागेहु विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, महु जाय तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार, को रखवार जग खर भरु परा।
दुहि मात के ही रति नाथ, जेहि कहूँ कोपि कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जैस जीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जादा तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं यानी बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने यानी मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोकहि को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल, इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरनी की को कहे। देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड बरि ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहूँ धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पहि गयउ। शिवहि बिलो की ससंख्य उमारु, भयउ जथाथिति सबु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले यानी नशा पिए हुए लोग मद या नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरन उठानी मन रचसी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुएहु मन मन सिज जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुएहु मन बन सुभगता, न परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी रसाल बिटप बरसाखा, ते पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान दिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका,
भयउ कोप कंपे उतरे लोका। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुखी सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनति, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तै रति तव नाथ कर, होई ही नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाऊ। निज नय नय देखा चहहि, नाथ तुम्हार बिबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन। कामुजारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करऊं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुबी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारा न सुने तब नारद के उपदेश, अब बाजूट तुम्हारपन जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस, मास पारायण तीसरा विश्राम। जय श्री राम।